अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल बाकी। आप देख रहे हैं AB कोयटा रेसिपी। आज हमने बनाना है आलू शिमला मिर्ची। आलू शिमला मिर्ची कैसे बनाया जाता है आइए देखते हैं इस वीडियो में। अच्छा, सबसे पहले हमने लिया 3 अदद शिमला मिर्ची। इसका वज़न है 150 ग्राम। और उसके साथ हमने लिया हुआ 1 अदद प्याज। प्याज का भी वज़न है 50 ग्राम। और उसके साथ हमने लिया हुआ 2 टमाटर। इसका भी वज़न है तकरीबन 50 से 60 ग्राम। ये हमने लिया है साथ 2 दाने आलू। इसका वज़न भी है तकरीबन 100 ग्राम। और ये थोड़ा धनिया, सब्ज़ मिर्चें और अदरक भी काट के रखी हुई है। अच्छा, सबसे पहले हमने इसमें ऐड करना है 2 चम्मच ऑयल। तो हमने ये थोड़ा सा गरम करना है। उसके बाद हमने शिमला ऐड करना है। अच्छा, सबसे पहले जो हमने शिमला बारीक बारीक काट लिया वो हमने ऐड करना है। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। हमने शिमला थोड़ा बड़ा रखा हुआ ताकि शिमला अगर पक जाए तो फिर बिल्कुल गल जाएगा। वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। बड़ा बड़ा इसलिए सही है ताकि वो थोड़ा साबुत रहे। अब हमने इसके ऊपर 2 मिनट के लिए ढक्कन रखना है ताकि शिमला अच्छी तरह नरम हो जाए। ऐसे अब 2 मिनट पूरा हो चुका है। अभी हमने इसका ढक्कन उतार के अभी हमने इसमें ऐड करना है आलू। ये हमने आलू ऐड करना है। ये आलू हमने ऐड कर दिया। अभी हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब हमने ऐसे इसको हिलाता रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाए, आलू भी नरम हो जाए। और शिमला तो है नरम बिल्कुल। तो आपने एक बात याद भी रखना है। मैं आपको एक और नया चीज़ बताता हूँ, शायद आप लोगों में से किसी ने भी नहीं सुना होगा। अगर सुना होगा तो बहुत कम लोगों ने सुना होगा। वह है सालन पकाते वक़्त दुआ। वो कौन सा दुआ है जिससे अल्लाह पाक बरकत भी डाल लेते हैं और जायका भी आ जाता है? तो वो है लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ा। तो ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करो। बिस्मिल्लाह तो हर कोई पढ़ता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तो हर कोई हर काम से शुरू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। लेकिन हर काम का खुसूसी दुआ भी होता है। ये सालन पकाने का दुआ है लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ा। ये आपने ज़रूर पढ़ना है। फिर सालन का जो भी कोई भी चीज़ हो, कम मिसाल बिल्कुल मसाला ना होने के बराबर फिर भी पकाओ, इंशाल्लाह बहुत जायके वाला बनेगा। अच्छा, सबसे पहले अभी ये हमारा आलू शिमला मिर्ची तैयार हो चुका है। अभी हमने इसको एक बर्तन में डालना है। रख दिया। अभी हमारा कोशिश यही है कि ऑयल भी बहुत कम इस्तेमाल हो जाए। जो इसमें हमने शिमला फ्राई किया था वही ऑयल डाल दो वापस। ऐसे ये देखो, मैंने वही ऑयल डाल दिया। अब हमने वो जो प्याज काट के रखा था वो डालना है। अभी हमने प्याज की भुनाई करेंगे। अच्छा, अभी माशाल्लाह हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। अब हमने इसमें ऐड करना है जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया है, वो हमने ऐड करना है। वो हमने ऐड किया। अभी हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। माशाल्लाह मसाले का भुनाई हो चुका है। अभी हमने इसमें ऐड करना है मसाले। आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद हमने ऐड करना है आधी चम्मच हल्दी और हस्बे जायके के मुताबिक नमक।
अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मसाला बिल्कुल रेडी है, तैयार है। अब हमने इसमें थोड़ा सा मसाला गरम डालना है, आधी चम्मच। अब हमने इसको और भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मसाला बिल्कुल फ्राई हो चुका है, बिल्कुल तैयार है। अभी हमने इसमें ऐड करना है शिमला मिर्च, आलू शिमला मिर्च। ये अभी हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दिया। माशाल्लाह, सालन फ्राई होने जा रहा है। अभी हमने इसमें सबसे पहले ऐड करना है अदरक, जो हमने बारीक बारीक काटा हुआ था। इसका पेस्ट भी आप डाल सकते हैं, तो मैं अक्सर यही डालता हूँ, बारीक बारीक कटी हुई ये अदरक इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इसका जायका और अच्छा होता है। और लहसुन का पेस्ट अच्छा होता है, और अदरक का कटी हुई अदरक वो जब खाएगा, खाने वक्त जब दांत के नीचे आ जाता है तो ज़्यादा मज़ा आ जाता है सालन की। और उसके बाद हमने ऐड करना है हरी मिर्ची। 3 मिर्ची मैंने काट के रखे हुए तो वो मैंने ऐड किया। और उसके बाद हमने ऐड करना है धनिया। अब हमने सबसे पहले आग बिल्कुल हल्का रखना है। अब हमने आग बिल्कुल हल्का कर दी है, तो माशाल्लाह आलू भी गल चुका है और शिमला भी बिल्कुल तैयार है, ये देखिए। अब माशाल्लाह अब यहाँ आलू शिमला तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी है। अभी हमने इसको प्लेट में डालना है। ये लो, माशाल्लाह कितना खूबसूरत और कितना शानदार खुशबू आ रहा है। खाने का जब खाएंगे तो पता चलेगा कितना खूबसूरत जायका है, ये देखिए।